हेलो। योगमय जीवन में आप सबका स्वागत है। हम सब ने ही बचपन में स्टैचू गेम ज़रूर खेला है। हम सभी जानते हैं इस गेम के बारे में, जिसमें कि कोई भी एक व्यक्ति किसी दूसरे को स्टैचू कहता है और जब तक कि वो ओवर ना करे उस व्यक्ति को उसी अवस्था में, उसी मुद्रा में खड़े रहना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि महिलाएं ये गेम अपने साथ खुद ही खेलती हैं, किसी और की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से वे करती हैं ऐसा। महिलाएं अपनी इच्छाओं, अपनी ख्वाहिशों, अपनी अरमानों, अपने शौक सभी को कुछ समय के लिए रोक देती हैं, पॉज कर देती हैं, स्टैचू कह देती हैं। वो ये सोचती हैं कि ये चीज़ हो जाए फिर मैं ये करूँगी, ये चीज़ हो जाए फिर मैं वो करूँगी। मतलब हर चीज़ के लिए वो कुछ इफ़ बट लगा देती हैं और इस तरीके से वो अपने जो भी करना हो, चाहे वो योग करना हो, चाहे उनको कोई अपने शौक पूरा करना हो, कहीं जाना हो, कुछ भी करना हो, तो वो कुछ शर्तें उसमें लागू कर देती हैं कि ऐसा होगा तो करूँगी, इसके बाद करूँगी, उसके बाद करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी। मतलब कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वेट करती हैं कि ये समय आएगा उसके बाद ही मैं ये सारी चीज़ें करूँगी। लेकिन वे ये भूल जाती हैं कि इस दौरान समय अपनी गति से बढ़ रहा है, उम्र अपनी गति से बढ़ रही है, हर चीज़ चल रही है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, अपनी इच्छाओं को, अपने आप को, अपने शौक को रोक दिया है। बाकी चीज़ों पे उनका कोई जोर नहीं, ना वो अपनी उम्र रोक सकती है, ना अपनी ऊर्जा को रोक सकती है, ना अपनी क्षमताओं को रोक के रख सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। केवल वो कर देती हैं स्टैचू अपने शौक को, अपनी हॉबीज़ को। और फिर क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि जैसा उन्होंने सोचा सब कुछ वैसा ही और एक समय के बाद वो सारी चीज़ें करने में सक्षम हो। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस चीज़ पे भी थोड़ा सा आप विचार करें कि आपको वर्कआउट की ज़रूरत अभी है, तो आप ये क्यों सोच रहे हैं कि 10 साल बाद करूँगी, 5 साल बाद करूँगी, या ये चीज़ हो जाएगी तो करूँगी, वो चीज़ हो जाएगी तो। ऐसा मत करिए। ये आप अपने साथ एक तरीके से खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आपका शरीर को यदि आप शुरू से ही योग या किसी भी तरीके की फिजिकल वर्कआउट से जोड़ के रखेंगी तो इन फ्यूचर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अब जब आपको प्रॉब्लम हो जाती है और उसके बाद आप किसी ऐसी गतिविधि से जुड़ती हैं तो आपको उसमें रिकवर होने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। लेकिन यदि आप शुरू से ही उसको फॉलो करती रहती हैं तो आपको ये सारी चीज़ें या दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। तो थोड़ा सा, क्योंकि देखिए सबको 24 घंटे मिले हैं, किसी को भी 24 घंटे में से एक सेकंड भी ज़्यादा नहीं मिला है। वो उसी के ऊपर है कि वो कैसे मैनेज करता है। और फिर महिलाएं तो वैसे उनको सुपर वुमेन कहा जाता है, जो अपने 2 हाथों से 100 हाथों के बराबर काम कर लेती है, एक साथ कई सारी चीज़ों को मैनेज करती है, मल्टीटास्किंग करती है। तो थोड़ा सा वो अपने हेल्थ को लेकर भी थोड़ा सा समय निकालें, जो समय उनका अपना हो, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, जितना भी वो मिनिमम कर सकती हैं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन डे टाइम, जहाँ भी उनको सुविधा हो थोड़ा सा समय निकाल के वर्कआउट से जुड़ो। क्योंकि ये चीज़ ऐसी नहीं है जिसको कि आप स्टैचू कह दें और जब आप ओवर कहें तो ये उसी स्थिति में रहें। ये सारी चीज़ें आपके लिए बदल जाएंगी, इनके मायने बदल जाएंगे। तो फिर उसके बाद उसको करने का आपके लिए कोई उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना कि अभी होगा। तो मैं महिलाओं से ये एक और गुजारिश करना चाहूँगी, क्योंकि मैं महिलाओं की हर एक बात को नोटिस करती हूँ, उनकी चीज़ों को वॉच करती हूँ कि किस तरीके से वो अपने आप को धोखा देती रहती है। ये एक तरीके से धोखा ही देंगे कि घर के काम, जिम्मेदारी ये आपके लाइफ में ऑलवेज रहेंगी, ऑल टाइम रहेंगी। लेकिन आपकी हेल्थ जब रहेगी तब आप इन चीज़ों को और बेहतर ढंग से कर सकती हैं। तो अपने आप को, अपने ख्वाहिशों को, अपने सपनों को, जो भी आप अपनी डिज़ायर से, उनको स्टैचू कहना बंद करिए। और आज से, बल्कि मैं तो कहूँगी अभी से ही योग से जुड़िए, अपने जीवन को योगमय बनाइए। धन्यवाद।